जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल से आ रही वैकेंसीज़ के बारे में। कुल 2 DPS से वैकेंसी आ रही है और अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, टीचिंग पोजीशंस, साथ में नॉन टीचिंग पोजीशंस, तीनों पे ही वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोनों में से किसी भी स्कूल में आपको फ़ी पे नहीं करना है, ईमेल के माध्यम से अप्लाई करना है। सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में साझा की जाएंगी। और चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। कुछ पोजीशंस पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंस भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। तो चलिए आपकी सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इसकी नोटिस और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आपकी दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 102A एंड 103 द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से वैकेंसी आ रही है। बहुत ही शानदार स्कूल है और यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, जिसमें प्री प्राइमरी क्लासेस, सबसे पहले एकेडमिक रोल्स पे बात करेंगे। प्री प्राइमरी क्लासेस में आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद देखिएगा तो प्राइमरी स्कूल टीचर यानी PRT टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। PRT जनरल में और सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। B.Ed या DLED किए हुए कैंडिडेट्स जिन्होंने सीटेड पेपर 1 पास कर रखा है, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। मिडिल स्कूल टीचर की रिक्वायरमेंट है यानी TGT टीचर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बैचलर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट प्लस B.Ed आपके पास होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो TGT में भी ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आपके यहाँ पर, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल टीचर में देखिए तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके पास यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, प्लस B.Ed आपके पास है और सीटेट या स्टेट क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। तो PGT में भी यहाँ पर टेट मांगा जा रहा है, तो अगर टेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कीजिएगा इसके लिए। लैंग्वेज टीचर में देखिए तो PRT और TGT दोनों लेवल पे लैंग्वेज टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। डिग्री या डिप्लोमा इन फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन लैंग्वेज एंड 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है। इसके बाद स्कूल स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें B.Ed चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में, यानी तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन के साथ। फिजिकल एजुकेशन टीचर PRT और TGT लेवल पे BPED और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है फॉर PRT एंड TGT, डिग्री या डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में आपके पास होना चाहिए। म्यूजिक टीचर की रिक्वायरमेंट है PRT और TGT लेवल पे, डिग्री या डिप्लोमा इन म्यूजिक, वेस्टर्न, क्लासिकल, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल किसी में भी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डांस टीचर की रिक्वायरमेंट है फॉर PRT एंड TGT लेवल, जिसमें डिग्री या डिप्लोमा इन डांस, वेस्टर्न एंड क्लासिकल फॉर्म्स। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके कुछ टीचिंग पोजीशंस है जहाँ पर आपके मेनली PGT, TGT और PRT तीनों में ही ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने देख ही लिया है। चलिए अब नीचे आते हैं। अब आगे काउंसलिंग रोल में देखिए तो स्कूल काउंसलर की रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना चाहिए प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन इन काउंसलिंग है एंड 2 ईयर्स ऑफ स्कूल काउंसलिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स है, जिसमें देखिएगा तो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी, ग्रेजुएशन विद एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस। साथ में अकाउंटेंट की वैकेंसी है, BCom या MCom विद प्रोफिशिएंसी इन टैली या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ स्कूल फी सिस्टम। एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन विद एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। PRE की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। लीडरशिप रोल्स में देखिएगा तो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ऑल ग्रेड्स में रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स प्लस B.Ed होना चाहिए। लीडरशिप एक्सपीरियंस एकेडमिक्स में आपका होना चाहिए। जूनियर स्कूल हेडमिस्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है एंड सीनियर स्कूल हेडमिस्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए और 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मिनिमम यहाँ पर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपका। ठीक है, तो लीडरशिप रोल आपने देखा। अब आते हैं नीचे। अप्लाई टुडे एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द थ्राइविंग एजुकेशनल इन्वायरमेंट वेयर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन टीचिंग एरिया आर एट द कोर ऑफ एवरीथिंग वी डू। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो देखिए, ईमेल योर CV अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ एंड कवर लेटर। ठीक है, आपको अपना CV, फोटोग्राफ और कवर लेटर तीनों सेंड कर देना है career@dpsgurgaon.in इस मेल ID पर। ठीक है, और मेल करते वक्त आप सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मेंशन रोल अप्लाइड फॉर। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए TGT SST के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT SST, और ब्रैकेट में आप अपना नेम मेंशन करेंगे कि आपका नेम क्या है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। तो इस तरीके से वैकेंसी है जो कि DPS गुड़गांव से वैकेंसी आ रही है।
नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार से ये वैकेंसी आ रही है। वी आर हायरिंग, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम, देखिए एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी आपके यहाँ पर वैकेंसी है, साथ में टीचिंग फैकल्टी की भी रिक्वायरमेंट है और नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ की भी वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज़ की, जिसमें आपका दो पोस्ट रहेगा, एक हेड मिस्ट्रेस का पोस्ट रहेगा, दूसरा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रहेगा। सबसे पहले हेड मिस्ट्रेस की बात करते हैं, तो इसमें आपका प्राइमरी विंग और सेकेंडरी विंग में वैकेंसी है, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड आपके पास है, और क्योंकि ये जो पोजीशन है आपका वो काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। मिनिमम 10 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, ठीक है, विद सीनियर सेकेंडरी क्लासेस एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, जिसपे पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड, यहाँ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड साथ में 2 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जिस पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग फैकल्टीज़ की। तो यहाँ से देखिए आपके टीचिंग पोजीशन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मदर टीचर की, यानी एनटीटी की, नर्सरी ट्रेन टीचर्स की, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा स्लैश सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो 2 ईयर्स का आपके पास है कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा है नर्सरी ट्रेनिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा प्राइमरी लेवल पे, और टेक्निकली प्रोफिशिएंट हो आप, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो। और क्योंकि ये काफ़ी मतलब छोटे लेवल के बच्चों को, मतलब काफ़ी छोटे बच्चों को, फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चों को आपको पढ़ाना है, यानी 3 टू एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको आपको यहाँ पर पढ़ाना है, प्री प्राइमरी टू क्लासेस 2 के लिए। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स ये सारे होंगे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ इन 5 डोमेन्स, जैसे कि मोटर, ग्रॉस, फाइन स्किल्स, उसके बाद आपका लैंग्वेज स्किल्स हो गए, सोशियो इमोशनल हो गया, उसके बाद कॉग्निटिव, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक स्किल्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर में आपको काम करना आना चाहिए। तो फोकस आपका इसमें रहेगा प्ले बेस्ड लर्निंग पे एंड डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। तो ये एनटीटी टीचर्स की बात की हमने। अब बात करते हैं पीआरटी टीचर्स यानी प्री प्राइमरी टीचर्स की। तो इसमें ट्रेन ग्रेजुएट फर्स्ट या हाई सेकंड डिवीजन विद बीएड और सीटेट प्रेफर्ड किए जाएंगे यहाँ पर। तो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पेपर 1 जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा हो, बीएड किया हो और साथ में ट्रेन ग्रेजुएट हो, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। किसी भी रेपुटेड स्कूल में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्राइमरी लेवल पे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकली यहाँ भी प्रोफिशिएंट हो आप, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर अच्छे खासे रहेंगे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और साथ में डांस है, और साइंस है, सोशल साइंस है, वोकल म्यूजिक, स्कल्पचर, कंप्यूटर साइंस और एआई है। प्रिपरेटरी स्टेज आपका रहेगा, 8 से 11 साल के बच्चे आपको पढ़ाने होंगे, 3rd टू 5th क्लास तक के आपके स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, ये आपको इसके ऊपर में काम करना होगा एज अ टीचर। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी टीचर्स की, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, जिसमें देखिए फर्स्ट यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, तो या तो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड हो और सीटेट कैंडिडेट आपने कर रखा हो, पेपर 2 अपने पास किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हो सेकेंडरी लेवल पे किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपके इसमें यहाँ पर होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस और एआई। मिडिल स्टेज का ये आपका होने वाला है, और 11 से 14 साल के बच्चों को आप यहाँ पर टीच करेंगे। 6 टू 8 तक के टीचर्स स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा, जिसमें आपको काम करना होगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर में। तो ये अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन क्लास 9, 11th एंड 12th आपके पास यहाँ पर होना चाहिए इन रेप्यूटेड सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ में इफेक्टिव बोर्ड रिजल्ट्स आपने अपने पास में प्रोड्यूस किया हो, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हो, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो, और सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एआई, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, लीगल स्टडीज, पेंटिंग, ग्राफिक्स और साइकोलॉजी। इन सभी में आपकी वैकेंसी सेकेंडरी स्टेज रहेगा आपका। 14 से 18 साल तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, 9 टू लेकर 12 तक के टीचर्स आप बनेंगे, और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ एंड सब्जेक्ट चॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टैकल करनी होंगी। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है, इसकी डिटेल्स आप देखिए। टीचिंग वैकेंसी की हम बात कर रहे थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे देखिएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी है, साथ में आपका अकाउंट्स ऑफिसर होगा, पीए टू द प्रिंसिपल होगा, एडमिशन काउंसलर होगा, एचआर मैनेजर होगा, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होगा, ईआरपी कोऑर्डिनेटर होगा, आईटी इंचार्ज होगा, हाउस कीपिंग होगा, सुपरवाइजर, रिसेप्शनिस्ट एंड डेस्क ऑपरेटर्स, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर एंड काउंसलर। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आप जो नॉन टीचिंग पोजीशन है उस पर 4 साल का होना चाहिए आपके पास, और तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबमिट योर डिटेल रिज्यूम एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अ कवर लेटर स्टेटिंग योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड विजन फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर स्कूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फोटोग्राफ, रिज्यूम और कवर लेटर आपको सेंड कर देना है। कहाँ पर सेंड करना है, तो वाया ईमेल सेंड करना है, कोई फीस नहीं है। ईमेल आईडी आप देख लीजिए एक बार, hr@dpssv.in, इस मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, यानी तो बाई पर्सन भी जाके स्कूल ऑफिस में सबमिट करके आ सकते हैं। लास्ट डेट आप यहाँ पर देखिए फरवरी 15, 2025 है, 15 February 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके
तरीके से वैकेंसी है। एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा तो सिद्धार्थ विहार सेक्रेटरीट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी है। मेल आईडी आपने देख ही लिया है और इस तरीके से ये वैकेंसी है डीपीएस सिद्धार्थ विहार से। और साथ में एक और वैकेंसी हमने देखी जो कि आपके डीपीएस द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम से आ रही थी, सेक्टर 102A एंड 103। तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी थी, यहाँ भी मेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना था। तो दोनों वैकेंसी जो भी आपके लिए फेवरेबल हो, आप जिसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।